अभ्यास प्रश्न पत्र विषय गणित कक्षा 10 के प्रश्न पर हल कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इसी में से जो है वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएंगे। 4 सेट हैं और मैं सेट डी हल कर रहा हूँ। उसके बाद सेट ए बी सी अपन हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक ये प्रश्न हल कर लिए थे। अब मैं ये अगला प्रश्न कर रहा हूँ, प्रश्न 12। एक समांतर श्रेणी 7, 10, 13 का 8वां पद निकालना है। इसमें ए मालूम है, डी अपने को मालूम है और एन मालूम है, तो ए 8 अपने को निकालना है। फिर उसके बाद अपने को ये प्रश्न निकालना है, इसमें समांतर श्रेणी दी है, कौन सा पद 78 है, मतलब ये 78 कौन से नंबर पे आएगा। तो इसका अपने को एन का मान निकालना है, ये ए एन है। देखते हैं, पहले मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, ये 8वां पद निकालना है। तो इसका मतलब है कि ए का मान कितना हो गया, 7, और सारवंतर डी बराबर 10 - 7, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से 8वां पद, तो अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक पदों की संख्या कितनी दी, 8 दी है। तो एन बराबर 8 दिया है। अपने को ए 8 हमको निकालना, 8वें नंबर पे कौन सा पद आएगा। तो हम यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन - 1 इंटू डी। तो ए 8 बराबर ए का मान कितना है, 7, प्लस यहाँ पे 8 - 1 डी कितना है, 3 हो गया है। तो 7 प्लस 8 में से गया तो 9, 7, 7 या 21, 21 7 28। तो 8वां पद कितना आ गया, 28। अगर अपन जैसे पहले नंबर पे 7, दूसरे पे 10, तीसरे पे 13, उसके बाद 8वें नंबर पे क्या आएगा, 28 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी, और यहाँ पे कोई 78 पद आ रहा है। तो ये बताना है कि 78 कौन से नंबर पर आ रहा है। तो इसका मतलब हमको ये निकालना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद है। तो माना n पद है, तो इसका मतलब हमको n पदों की संख्या निकालनी है। लेकिन कौन सा पद, तो ये पदों की संख्या है। तो a का मान कितना है, 3, और डी का मान 8 - 3 बराबर 5, और ए एन। अब सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र ये लगा है, ए एन दिया है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन - 1 इंटू डी। तो ए एन, तो ये दिया है हमको 78, ये एन का पद दिया है 78, इसके स्थान 78 लिखेंगे, और ए के स्थान पे लिखेंगे क्या, 3 लिखेंगे, प्लस एन - 1, तो हमको मालूम नहीं है, ये ऐसे ऐसे लिखेंगे, और डी के स्थान पे लिखेंगे कितना, 5, ये 5 गुणा में है। तो 78, ये 3 इधर ले आओ, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर इधर n - 1 गुणा 5। अब n - 1 n का मान निकालना, तो 5 हटाओ, हटेगा तो बटे में जाएगा। या 78 में से 3 घटाओ तो कितने, 75, 5 बटे में आ गए। इधर क्या हो जाएगा, n - 1, 75 में 5 का भाग 15 बार जाएगा, कितने बार, 15 बार। तो ये जाएगा n - 1 बराबर 15, n - 1 बराबर 15, तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। तो ये हमारा n बराबर 16। इसका मतलब ये कि ये 16वें नंबर पे आएगा, या यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 पद है। ये प्रश्न कराओ, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध करना है ए बी वर्ग बराबर 2ac वर्ग। देखते हैं, अब देखो ए बी सी समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज बनाया, ये कोण 90 का है, तो ये हमको सी दिया है प्रश्न में। 90 कितना है, कोण सी समकोण है। इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ए इसको बी ले सकते हैं। तो अब हमको सिद्ध करना है, ये कर्ण हो गया, इसका वर्ग बराबर 2ac वर्ग, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो ये हमको दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, और AC बराबर BC। सिद्ध करना है ए बी वर्ग बराबर 2ac वर्ग, ऐसा हमको सिद्ध करना है। अब देखो AC वर्ग के स्थान पे BC वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं हल। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग, कर्ण क्या है पे ए बी, लंब क्या है ए सी वर्ग, आधार क्या है बी सी वर्ग। अब ध्यान से देखो ए सी और बी सी बराबर है ना, ए सी और बी सी बराबर है, इसका मतलब ये है कि हम बी सी के स्थान पे ए सी लिख सकते हैं। तो बी सी के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया ए सी लिख दिया यहाँ पे, इस पे वर्ग इस पे आएगा प्लस ये ए सी वर्ग ऐसे कैसे ही लिखा मैंने। अब बताओ ए सी वर्ग प्लस ए सी वर्ग क्या हो गया 2ac वर्ग, तो यही तो हमको सिद्ध करना था ए बी वर्ग बराबर 2ac वर्ग। बताओ कितना आसान प्रश्न है ये 2 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने को दो त्रिभुजों की समरूपता की शर्तें लिखनी है। तो दो त्रिभुजों की समरूपता की शर्तें क्या है, संगत कोण समान होते हैं और संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। इसको आप चित्र बना के बताना चाहिए आपको, दो त्रिभुज बनाना चाहिए आपको, एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन दिखने एक जैसे चाहिए। यहाँ पे ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो यहाँ लिख दो कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, और दूसरा क्या लिखोगे ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ऐसे लिख दो। तो ए बी बटे डी ई संगत भुजाओं का अनुपात बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ, ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं, वही तो लिखा संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अगला प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो ये दो बिंदु दिए हैं 4 - 3 और 8 5, ये उस बिंदु ए और बी के निर्देशांक हैं, मैंने इनको जोड़ लिया। अब इस पे कोई बिंदु है मैंने पी कह दिया, तो ये बिंदु इस रेखा को खंड को 2 भाग में विभाजित कर रहा है। तो ये अपने को अनुपात दिया 3:1, ये 3 है ये 1, ये 3 है और ये 1। तो हमको इस बिंदु पी के निर्देशांक निकालने हैं। तो ये क्या है, इसको बोलेंगे x1 y1, ये x2 y2, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये आपका m1 बराबर, ये आपका m2 बराबर 1। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे सूत्र क्या होता है, याद होना चाहिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो मान रख दो m1 के स्थान पे क्या रखोगे 3 रखोगे, गुणा x2 के स्थान पे 8, ठीक है, प्लस m2 के स्थान पे 1 रखोगे और x1 के स्थान पे 4 बटे m1 प्लस m2, तो 3 + 1। इसी प्रकार y बराबर m1 के स्थान पे 3 आएगा, y2 के स्थान पे 5 आएगा, ये प्लस m2 के स्थान 1 आएगा और y1 के स्थान पे ये y1 के स्थान पे -3 आएगा बटे m1 प्लस m2, तो 3 + 1। ठीक है, अब हल करो x बराबर 3 × 8 = 24, 4 × 1 = 4 बटे 4, यहाँ पे y बराबर 3 × 5 = 15, 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 आएंगे बटे 4 आएंगे, तो ये हो जाएगा 124 28, 28 में 4 का भाग तो 7 आएगा, यहाँ पे 15 - 3 तो 12 आएगा, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, x, y बराबर 7 और 3, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अपने को दिया है कि दो बिंदु दिए हैं पी क्यू, इनके अपने को निर्देशांक दिए हैं, इनके बीच की दूरी 10 दी है, तो हमें ये y का मान निकालना है। तो इसमें अपन दूरी का सूत्र लगाएंगे। ये बिंदु P और Q को मिलाने में रेखा, इसकी दूरी कितनी 10 दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, तो हमको इस बिंदु ये y का मान निकालना है। तो इसमें हम दूरी का सूत्र लगाएंगे।
तो पी क्यू बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग बराबर, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मान लेते यहाँ पे x1 माइनस x2, तो 2 माइनस 10 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, तो माइनस 3 माइनस y का वर्ग बराबर, और यहाँ पी क्यू कितनी है, ये अपने को 10 दिया है, तो 10 लिखो यहाँ पे 10 का वर्ग लिखो, तो 2 में से 10 को तो माइनस 8, माइनस 8 का वर्ग प्लस के 64 आएंगे, प्लस माइनस 3 माइनस y का वर्ग। अब देखो इसको हल करने के लिए हमको ये वर्गमूल हटाना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो यहाँ वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग आएगा, और यहाँ वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। 64 प्लस माइनस 3 माइनस y का वर्ग, 10 का वर्ग 100 बराबर 64 प्लस 3 का वर्ग 9, y का वर्ग y, इन दोनों का गुणा और उसका दुगुना, तो ये क्या होगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 64 दोनों कितने हो जाएंगे, 73 हो जाएंगे, और ये 100 तो 100, ये 73, चलो 73 हो गए, प्लस y वर्ग प्लस 6y। अब ये 100 इधर ले जाओ, तो इधर हो जाएगा 0 बराबर 73 माइनस 100 प्लस y बराबर 6y, तो ये हो जाएगा 73 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, तो y वर्ग प्लस 6y प्लस 27, y वर्ग प्लस 6y प्लस 27 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, किसी भी विधि से हल कर लो, मैं इसको सूत्र विधि से हल कर रहा हूँ। तो सूत्र क्या है, देखो a का मान 1 आएगा, b का मान 6 आएगा, c का मान 27। सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, तो माइनस b का मान 6 प्लस माइनस वर्गमूल, इसके अंदर b वर्ग 6 का वर्ग माइनस 4, a का मान 1, c का मान 27 बटे 2 गुणा 1, तो माइनस 6 प्लस माइनस वर्गमूल 6 का वर्ग 36 माइनस 27 का 27, 27 चौक, एक गलती हो रही है, 73 में से 100 जाएंगे तो माइनस 27 आएंगे, ये माइनस होगा, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, ये माइनस होगा, सी का मान माइनस 27 होगा, तो यहाँ पे ये माइनस 27 लिखेंगे अपन, तो अब ये हो जाएंगे प्लस 27 27, 27 चौक 108 बटे 2, इसको हल करेंगे तो माइनस 6 प्लस माइनस 36 और 144 बटे 2, 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 12 बटे 2। अब एक बार लेंगे यहाँ प्लस चिन्ह, एक बार लेंगे माइनस चिन्ह, तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 12 बटे 2, और x बराबर माइनस 6 माइनस 12 बटे 2, तो ये हो जाएगा x 12 में 6 तो 6 बटे 2, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 18 बटे 2, तो माइनस के 9 आएंगे। एक थोड़ा और देखो, यहाँ पे क्या चर y है, तो यहाँ जो चर यहाँ पे दिया वही चर अपने को यहाँ पे लेना है, क्योंकि हमको y का मान निकालना है। ये y आएगा, ये y आएगा, यहाँ पे ये y आएगा, ये y आएगा, तो y के 2 मान हो गए, 3 और माइनस 9, ये हमारा उत्तर हो गया। तो y का मान क्या होगा, 3 और माइनस 9। अब ये प्रश्न है, यहाँ पे ये हो गया, y का मान निकाल लिया। अब यहाँ पे ये 15 प्रश्न है, 2 अंक का है, साइन है वो बराबर 3/4, तुम कोस है और tan का मान निकालना। इसको अपन कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको समकोण त्रिभुज बना के मैं इसको हल करूँगा। हम क्या करेंगे, हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये 90 का है। अब देखो इसको नाम देना है ABC, तो यहाँ पे क्या लिखा है, A लिखा है ना, तो इसको A नाम देंगे, इसको हम A नाम देंगे। अब इनमें से किसी को B और C दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको B तो इसको C दे दिया हमने। तो अब इस कोण के लिए ये क्या होगा,
लंब, ये आधार और एक कर्ण। अब साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये हमको भुजाओं का अनुपात दिया है। क्या दिया? भुजाओं का अनुपात। तो इसको अपने ऐसे लिख लेंगे, 3k बटे 4k। तो अब साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो अब इस चित्र में लंब की लंबाई कितनी है? BC। कर्ण कितना है? AC। तो इसके लंब के आगे लिख दो AC और लंब के आगे लिख दो BC और कर्ण के सामने लिख दो AC। लंब के BC, कर्ण के सामने AC। इसका मतलब ये हुआ कि BC बराबर 3k और AC बराबर 4k। तो लिख दो यहाँ पे AC बराबर 4k और BC बराबर 3k। देखो कुछ लोग अपन ये 3 और 4 भी अपन ले सकते हैं। BC के साथ 3, AC के साथ 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि पुस्तक में दिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब ये AC कितनी हो गई? AC 4k, इसके स्थान पे 4k लिख दो। BC कितनी हो गई? 3k। अब देखो हमको ये आधार निकालना पड़ेगा। आधार क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। टेन क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कॉस और टेन के मान निकालने के लिए हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है चित्र में? 4k। अब इसको कोष्टक में लिखना है बराबर लंब कितना है? 3k। आधार कितना है? AB वर्ग। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न में कहीं से 4 और 3 के साथ 5 मत लिख देना। 4 और 3 के साथ 5 नहीं लिखना, गलती नहीं करना ये। क्योंकि अभी आप देखोगे 4 और 3 के साथ 5 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। देखते हैं। तो इसका अपन वर्ग करेंगे तो ये आएगा 16 और साथ में k वर्ग। यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और k वर्ग प्लस AB वर्ग। हमको AB चाहिए तो इसको उधर पक्षांतर कर दो। तो ये लगा 16k वर्ग माइनस 9k वर्ग बराबर AB वर्ग। तो 16 में से 9 घटाकर 7, तो 7k वर्ग बराबर AB वर्ग। अब हमको तो AB का मान निकालना है, वर्ग हटाओ तो क्या हो जाएगा? AB बराबर वर्गमूल 7k वर्ग, ऐसा आएगा। तो ये हो जाएगा 7 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो k वर्ग का वर्गमूल k आ जाएगा। तो वर्गमूल 7k। ये AB का मान कितना आ गया? वर्गमूल 7k। अब मेरा कहना, मैंने इसीलिए आपसे कहा था ये 5 नहीं आएगा। चलो अब हमको तीनों भुजाएं मालूम हो गई। तो अब हम cos A और tan A अपन निकाल सकते हैं। तो क्या पूछा था? cos A पूछा था ना। cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण। चित्र में आधार की लंबाई कितनी है? वर्गमूल 7k। कर्ण की लंबाई कितनी है? 4k। तो वर्गमूल 7k बटे 4k। ये कैसे के काट दो तो क्या आएगा? वर्गमूल 7 बटे 4। अब निकालना है tan A। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब की लंबाई कितनी है? 3k। कर्ण कितना और आधार कितना है? वर्गमूल 7k। तो 3k बटे वर्गमूल 7k। तो कैसे के कट जाएगा? तो आएगा 3 बटे वर्गमूल 7। बस बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।